देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके जीवन में कौन से विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 18 जून 2026 तक अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह मिथुन राशि में हो रहा है। ये मिथुन राशि में प्रवेश करके गोचर कर रहे हैं, अतिचारी हैं। 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करेंगे और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जब ये कर्क राशि में रहेंगे तब भी अतिचारी रहेंगे और 4 दिसंबर के बाद पुनः एक बार वक्री होकर और आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों, बृहस्पति का यह गोचर क्या कुछ परिणाम आपके जीवन में लेकर आने वाला है। देखिए, बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इन्हें बैंकिंग सेक्टर, लॉ, जुडिशरी के फील्ड, साथ ही फिनांस का सेक्टर, इन सभी चीज़ों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। तो बृहस्पति मकर राशि वालों आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, आपके लिए ये योग कारक प्लेनेट नहीं बनते। आपकी ये साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के घर, तीसरे भाव और साथ ही खर्च के भाव 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव से ये गोचर करेंगे और साथ ही अपने नक्षत्र में आएंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों में आपको ये शुभता देते नजर आएंगे। छठे भाव में बृहस्पति का जब गोचर हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि शत्रुओं को लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी तो उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति के होने की वजह से थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना हो, ऐसी स्थिति नहीं है। थोड़ा खान पान को और अपने दिनचर्या को अगर आप बेहतर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्ति का समय आपके लिए रहेगा। आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। मल्टीपल काम करते हुए आप नजर आएंगे। आप फ्यूचर को लेकर काम करने जा रहे हैं, यानी कुछ आप नया आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यदि आप नौकरी यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। और नौकरी में अगर आप जुडिशरी, लॉ के फील्ड या शिक्षा का फील्ड हो गया, एजुकेशन लाइन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, पॉलिसी बेचने का काम हो, तो इन सभी चीज़ों में आपको सकारात्मक परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। अगर आप बैंक से लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी कि आत्मविश्वास आपका कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट होगा, या क्योंकि आपके कार्य चलेंगे। ठीक है, जब कार्य होंगे तो आत्मविश्वास में निस्संदेह वृद्धि व्यक्ति को देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो जब ये 10th हाउस को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलतादायक समय रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आपको बहुत बेहतर परिणाम और लाभ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा आपका। कार्य क्षेत्र में दबदबा भी आपका रहने वाला है। अगर आप मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र वगैरह चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस को देखते हैं तो देखिए आपके कर्म को ये बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक के साथ एक और कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे। आप देखें देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनकी 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर रहेगी, तो खर्चों में ये कमी लेकर आएंगे। अभी तक ये राहु की जब नक्षत्र में चल रहे थे तो खर्च लगातार ये बढ़ा के रखे हुए थे, लेकिन अनर्गल खर्चों पर रोक लगेगी। शुभ और मांगलिक चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश को शो करता है 12th हाउस, तो विदेशी भूमि से जुड़कर आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, ऑनलाइन से जुड़कर काम कर रहे हो, है ना, ब्लॉगिंग वगैरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो यह समय अप्रत्याशित सफलता आपको देने वाला है। उसमें आपको रफ्तार देखने
देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश जाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, तो अब जीवन में आपके लिए स्थिरता प्राप्ति का यह समय रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो आपकी वाणी बहुत सौम्य रहेगी, आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है। साथ ही कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके कुटुंब परिवार में शादी विवाह का आयोजन हो सकता है, सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, या तो किसी बच्चे नन्हे बच्चे के जन्म का योग बनता है। तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है ओवरऑल अगर हम देखें तो 18 जून 2026 तक का। लेकिन एक टाइम और आ रहा है जो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए। देखिए 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके व्यवसायिक जीवन में कुछ नए अनुबंध होंगे, कुछ बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, एजुकेशन के मामले में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी प्राप्त होगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेट से जुड़ी हुई समस्या आपके लिए हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर फंसा हुआ रुका हुआ धन है तो आपको 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य हो सकता है, आपकी कोई बड़ी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही थर्ड हाउस पर भी इनकी दृष्टि जाएगी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, तो क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से लाभ आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का है जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह धन धान्य के लिए ठीक है, आपके काम धंधे के लिए ठीक है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हों, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हों, नई शुरुआत के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे और शत्रुओं से ना बढ़ें, वैसे भी शत्रुओं पर विजय ये दिलाने का कार्य करते हैं। और लोन वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अगर देखा जाए तो अच्छी स्थितियां हैं, एजुकेशन भी आपकी ठीक रहने वाली है। थोड़ा पारिवारिक माहौल का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, या संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह से आपको पैसा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए, आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। या केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में आप हल्दी वाला पानी डालें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय।